आज के वीडियो में हम साबुत मूंग दाल तड़का और पराठा बनाएंगे। अभी के सिचुएशन में सब्जियां उतना अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए आप इस कॉम्बो मील को डिनर में बनाकर पूरे फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मेजरमेंट कप से 1 कप साबुत मूंग दाल को 10 घंटे तक पानी में भिगो के रखा था। कुकर में इसे पानी समेत डाल देंगे। इसमें 1 कप पानी डालेंगे। पहले दाल में हाफ कप के जैसा पानी था और 1 कप यानी कि टोटल 1.5 कप पानी हमने इसमें डाला। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। कुकर का लिड लगा के इसे हमें मीडियम फ्लेम में 8 सीटी आने तक पकाना होगा। एक बोल में 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को थोड़ा सा पानी में हम सोक करके आधा घंटे के लिए रख देंगे। ऐसा करने से कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा निखर के आता है। जब तक साबुत मूंग प्रेशर कुक हो रहा है तब तक चलिए पराठा के लिए हम आटा लगा लेते हैं। तो एक प्लेट में मैं 3 बोल आटा डाल रही हूँ। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। आटा में 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल के इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हमें एक सेमी सॉफ्ट डो गूंथ लेना है। डो हमने गूंथ लिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लगा के इसे कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। 15 मिनट बाद आटा को हल्का सा गूंथ के इसका मीडियम साइज का हम बॉल्स तैयार कर लेंगे। आपको जिस भी साइज का पराठा खाना पसंद हो आप उस हिसाब से इसका लोइया निकाल लीजिएगा। अब चलिए हम पराठा बेल लेते हैं। तो हल्का सा तेल आटा में लगा के सबसे पहले इसे थोड़ा लंबा बेल लेंगे। अब इसे एक फोल्ड करके हल्का सा तेल लगा के थोड़ा सा और बेल लेंगे और एक फोल्ड लगा लेंगे। अभी एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। अब हमें इसका पराठा बेल लेना है, यानी कि थोड़ा सा मोटा ही पराठा बेलेंगे। इसी तरह से हम सारे पराठे बेल लेंगे। यहाँ पे हमने तवा गैस में चढ़ा दिया है। हल्का सा ऑयल से ब्रश कर लेंगे। तवा गरम है। अब हम इसमें पराठा डाल देंगे। अब हमें इसे हाई फ्लेम में 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। 1 मिनट बाद इसे फ्लिप कर लेंगे और इसके सिके हुए हिस्से में ऑयल ब्रश कर देंगे। ऑयल ब्रश करते करते 30 सेकेंड्स के अंदर इसे अगेन फ्लिप कर देंगे। इस टाइम हमने फ्लेम को बिल्कुल लो में रखा है। अब सिके हुए हिस्से में अगेन ऑयल ब्रश करते ही आप देखोगे पराठा जो है धीरे धीरे फूलने लगेगा। अब पराठा को हमें उलटते पुलटते 30 सेकेंड्स के लिए सेक लेना है। उसके बाद हमारा ये पराठा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसी तरह से हम सारे पराठे सेक लेंगे। साबुत मूंग दाल को हमने 8 विसिल्स आने तक प्रेशर कुक कर लिया है। ये देखिए कुछ इस लेवल तक हमें मूंग को पकाना होगा कि आप 2 उंगली में इसे इजीली मैश कर सको। साबुत मूंग का तड़का बनाने के लिए फ्राइंग पैन में 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। 2 तेजपत्ता भी डाल देंगे। इसमें कुछ 10 सेकंड्स के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। एक बड़े साइज का बारीक कटा प्याज डाल के इसे लाइट गोल्डन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल देंगे। अब मसाले को कुछ 1 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसे हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें ज़रा सा पानी डाल के थोड़ा सा कुछ 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें एक बारीक कटा टमाटर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक थोड़ा ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने मूंग को बॉईल करते टाइम भी नमक का यूज़ किया था। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसे कवर करके 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में ढक देना है। तब तक टमाटर अच्छी तरह से गल भी जाएगा। 2 मिनट बाद इसे ओपन करके टमाटर को हल्का हल्का मैश कर लेंगे और मसाले को हमें मीडियम फ्लेम में 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। फ्लेम को लो में रखते हुए बॉईल किया हुआ साबुत मूंग को डाल देंगे। अब साबुत मूंग को मसाले के साथ हमें कुछ हाई फ्लेम में 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। कुकर में कुछ हाफ कप के करीब करीब बॉईल किया हुआ मूंग का पानी था, वो हमने इसमें डाल दिया और इसमें 1 कप पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर करके लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए हमें कुक कर लेना है।
5 मिनट बाद इसे ओपन करेंगे। हमने जो सबसे पहले कसूरी मेथी को पानी में सोख करके रखा था उसे इसमें पानी समेत ही डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा मूंग दाल का तड़का बिल्कुल अब तैयार ही है। फ्लेम अब ऑफ करके बारीक कटा हुआ धनिया को इसमें स्प्रिंकल करने के बाद हम इसे गर्मा गर्म पराठा के साथ सर्व करेंगे। गर्मा गर्म ग्रीन मूंग दाल तड़का में थोड़ा सा बटर डाल के गर्मा गर्म पराठे के साथ आप सर्व कीजिएगा। आई होप आपको आज की हमारी लॉकडाउन डिनर रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम आगे भी इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।